नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और इस समय आप सुन रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो पर यह खास खबर। सागर से ही एक और ऐसे व्यक्ति हैं, गिरीश स्वामी, जो इस समय कोरोना से ठीक वैसी ही जंग लड़ रहे हैं जैसे डॉक्टर शुभम उपाध्याय ने लड़ी। सागर के शुभम उपाध्याय जैसी ही ये पूरी कहानी है गिरीश स्वामी जी की। वे सागर में अधिवक्ता है और हाल ही में उन्हें नोटरी मिला है। बड़ा बाजार के रहने वाले हैं। 4 नवंबर को उन्हें कोरोना हो गया और हालत खराब होते होते यहां तक पहुंच गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। दीपावली के दिन वो वेंटिलेटर पर गए और 16 तारीख को वेंटिलेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उनकी हालत लगातार खराब होती गई और आज उन्हें भी ठीक वैसी ही सरकार से मदद की आवश्यकता है जैसी डॉक्टर शुभम उपाध्याय को थी। उनके परिवार के लोग अपनी जो सामर्थ्य है, जो पूरी उनकी क्षमता थी, उतना इलाज करा चुके हैं। कुछ ऐसे यंत्र है जो फेफड़ों में लगाए जाते हैं जिससे एक तरीके से जीवन सुरक्षित हो जाता है, लेकिन उसके आगे उपचार ही जरूरी होता है। तो इस समय उनके गिरीश स्वामी के जो परिवार के लोग हैं, आशीष व्यास जी, जो भोपाल में रहते हैं और इस समय भोपाल के एक अस्पताल में उनका इलाज करा रहे हैं, वो इस पूरे जो समस्या है और उसका क्या उपाय हो सकता है और सरकार से क्या मदद उन्हें चाहिए है, इसके संबंध में न्यूज ग्राउंड जीरो से बात करेंगे। आशीष जी, आपका स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष जी, जो आपके रिलेटिव है वो किस समस्या से किस हद तक जूझ रहे हैं और सरकार से आपको क्या मदद चाहिए, क्या आप लोग कर पाए हैं अभी तक उनके लिए? ये 4 तारीख को कोविड पॉजिटिव हुए थे और कोविड पॉजिटिव होने के कारण इनका संक्रमण इतना बढ़ गया कि इनके जो फेफड़े थे, लंग्स थे, वो धीरे धीरे डैमेज होते गए और वो डैमेज होते होते बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। अपन ने एक वेंटिलेटर सपोर्ट होता है, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया, लेकिन लास्ट में जाके वेंटिलेटर ने सपोर्ट करना भी उसको कम कर दिया और कम करते करते एक इग्नो करके एक यंत्र होता है, हम लोगों ने एक चेन्नई में मालूम करा, एक एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई था, उसमें संपर्क करा तो उनके पास एक यंत्र था जो इग्नो ये लगा सकते थे और इनकी फर्दर प्रोसेस होती है लंग्स ट्रांसप्लांट की। तो हमने उसको अप्रोच करा, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इतनी महंगी पड़ रही है कि अभी तक हम लोग 35-40 लाख रुपए करीब खर्च कर चुके हैं, जो हमारा सामर्थ्य था। अब इग्नो लगाने के बाद आप एक सेफ पोजीशन पे तो पहुंच गए, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, एक ही असिस्टेंस है, मतलब एक सहयोग है जो अपनी लाइफ को आप इस लाइफ को जो सुरक्षित किए हुए है। तो अब फर्दर प्रोसेस के लिए हमें चेन्नई जाके शिफ्ट होना पड़ेगा और इस प्रक्रिया को इग्नो से मेन लंग्स जब तक रिपेयर होते हैं, अगर रिपेयर होते हैं तो वो काम करेंगे, अदरवाइज हमें लंग्स ट्रांसप्लांटेशन पे जाना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो तकरीबन 1 से सवा करोड़ है, जो हॉस्पिटल ने हमें एस्टिमेट किया है। 1.25 करोड़ की पूरी प्रक्रिया है। तो हमारी शासन से ये मांग है, जैसे हमारे सीएम साहब हैं, बड़े संवेदनशील सीएम साहब हैं, उन्होंने शुभम के लिए भी बिल्कुल तत्काल एक राहत दी। तो वो कोरोना वॉरियर था, उसको देनी भी चाहिए थी, बहुत अच्छा है, मतलब हुआ। लेकिन यही मांग हम कर रहे हैं शासन से कि हमें भी कम से कम इस लेवल का सपोर्ट हमें भी शासन की तरफ से प्राप्त हो, जिससे हम अपने भाई की जान बचा सकें। हम लोग जितना सामर्थ्य था हम उतना हम लगा चुके हैं। अब आगे की स्थिति ये शासन के ऊपर निर्भर करता है कि अगर ये जान बचानी है तो हमें शासन का सहयोग अति आवश्यक है। शासन तो जो है मदद कर ही रहा है। ऐसे कई मामले आए जिसमें शासन ने आगे बढ़ के सागर के लोगों की मदद की है और प्रदेश के कई लोगों की मदद की है। डॉक्टर शुभम उपाध्याय के लिए भी उन्होंने मदद की हामी भर दी थी, वो लेकिन सहयोग नहीं बन पाया ऐसा। तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर ली है और शासन से अब क्या व्यवस्था चाहते हैं? मतलब अगर आप अपने शब्दों में बताएंगे तो शायद एक उनके मन में भी खाका बनेगा कि इनको इतनी मदद की आवश्यकता है और इस तरीके की वो मदद करें। अभी तक का जो इलाज चला है, हम लोगों ने मतलब आईसीयू के खर्चे वगैरह सारे बहन करके हमने अभी तक जीवन बचाने में तो सफल रहे हैं। लेकिन जैसे हम चेन्नई के हमने एमजीएम हॉस्पिटल में मालूम करा, वहाँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है ये अपने लंग्स ट्रांसप्लांट को लेके और लंग्स की डिजीज को लेके। तो जब मालूम पड़ा तो ये ट्रीटमेंट जो है वो काफी कॉस्टली होता है। कॉस्टली वो महंगा इसलिए भी होता है कि वो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है
वो बहुत ज्यादा मशीन बेस्ड होती है। तो अभी इनने एक इक्नो डाला हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल लंग्स के सहारे ये इनने स्टेबल तो कर दिया है। ये भी एक 7.5 लाख रुपए की प्रोसेस थी, उसका 75,000 रुपए पर डे का खर्चा हम भोपाल में ही इसको वहन कर रहे हैं बंसल हॉस्पिटल में। डेढ़ मतलब आईसीयू चार्जेस के अलावा ये एक अलग खर्चा है जो वहन करना पड़ रहा है। अब इसके आगे की जो फर्दर प्रोसेस है कि इसमें चेन्नई अगर आपको शिफ्ट करना है तो 17 लाख रुपए करीब आपको उस एयर एम्बुलेंस का लगेगा जो विद कोविड आएगी, विद कोविड इक्विपमेंट। तो एक सबसे बड़ा खर्चा एयरलिफ्टिंग का है, 17 लाख रुपए आपको एयरलिफ्टिंग में लगना है। नेक्स्ट जो है आपका एक से 1.5 लाख रुपए आपका जो है 1.5 लाख रुपए पर डे का आपका इक्नो और वेंटिलेटर का सपोर्ट। एक इक्नो वेंटिलेटर तो अब लगेगा ही नहीं, इक्नो का जो सपोर्ट है उसको कायम करने के लिए जब तक आपके मेन लंग्स रिपेयर नहीं हो जाते जब तक आपको इक्नो के सहारे रहना पड़ेगा। अगर लंग्स एक समय बाद अगर लंग्स रिपेयर नहीं होते हैं तो फिर आपको ट्रांसप्लांट में जाना पड़ता है। तो ये अगर ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया देखें तो 1.25 करोड़ रुपए की आपकी प्रक्रिया है। और अगर लंग्स रिपेयर हो जाते हैं तो वो काम आप 70 से 80 लाख रुपए में ही आपका लंग्स एज इट इज आप मतलब उस स्थिति में आ जाएंगे अगर यही लंग्स आपके रिपेयर हो गए तो हम शासन से ये चाह रहे हैं कम से 50 से 60 लाख रुपए करीब हमें दिया जाए कि हम इतना तो लगा चुके हैं, 30-35 लाख रुपए लगा चुके हैं, 50 से 60 लाख रुपए की हमें और आवश्यकता है कि हम अपने भाई की जान बचा सकें। और जैसा कि मतलब शासन बड़ा संवेदनशील है इस मुद्दों को लेकर, शिवम का करा, हमारी अपेक्षा शिवम के बाद और बढ़ गई कि हमें कम से कम ये सपोर्ट शासन से प्राप्त होगा, हम ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं। मध्य प्रदेश में एक नया नवाचार शुरू हुआ है कि जिस तरीके से लोग मदद के लिए आगे आए हैं तो निश्चित तौर पर इस ऑडियो को मध्य प्रदेश की जनता सुनेगी, सागर की जनता सुनेगी, जो गिरीश व्यास जी उनके वकील साथी सुनेंगे और सागर के जो 2 मंत्री हैं और एक होने वाले मंत्री है संभवतः जल्दी निकट भविष्य में, तो निश्चित तौर पर आपकी ये जो आवाज है वो सब तक पहुंचेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि गिरीश स्वामी को हम जो है जो ये कोरोना से पीड़ित आपके भाई हैं इनकी भी मदद ये पूरा मध्य प्रदेश करेगा और जल्दी ही हम देखेंगे कि वो स्वस्थ होकर सागर लौट आएंगे।